ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम व सब संतन, करत मंगलाचार नाशक विघ्न। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यान मूल गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पादम मंत्र मूल गुरु वाक्यम मुझ प्रभु प्रेमियों, अपने अपने इष्ट को याद करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। योग क्या होता है? आत्मा और परमात्मा का मिलने का नाम ही योग है। प्रभु प्राप्ति के लिए सत्संग, श्रवण, मनन और निध्यासन प्रथम सीढ़ी है। प्रभु प्रेम के में तत्पर होने के लिए, योगी की पदवी तक पहुंचने के लिए योग का शुरू करना जरूरी है। आमतौर पर लोग योग का नाम सुनते ही डर जाते हैं और कह देते हैं इस योग में बहुत कठिनाई है, कठिन है, इस मार्ग में बहुत कष्ट होते हैं। पर ऐसा नहीं, क्योंकि योग का मतलब ही नहीं उनको वो कहते हैं संसार को त्याग कर, गृहस्थ जीवन का त्याग कर जंगलों में, वनों में, गुफाओं में जाना पड़ेगा। योग बहुत सरल है, योग का मार्ग बहुत आसान है, इसको सभी कर सकते हैं। बाल, बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, गृहस्थी आदमी, ब्रह्मचारी आदमी, वानप्रस्थी, सन्यासी, सभी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो कहते हैं दो चीजों का मिलना, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन मेरे साथ जुड़, मेरे साथ रूप के साथ जुड़। जुड़ने का नाम ही योग है। मन को स्थिर करने का नाम ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। जिस पुरुष में शांति, संतोष, विचार, विराग, त्याग ऐसी सद्भावना है, वो मनुष्य योगी ही है। जिस मनुष्य में उस परमात्मा को अपने हृदय में पूर्ण प्रेम हो, वह भी योगी है। आमतौर पे गृहस्थी समझते हैं कि गृहस्थ का जीवन त्याग कर ना पड़ेगा, जंगलों में जाकर, गुफाओं में, पहाड़ों में जाकर, वनों में रहना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। योग तो आप घर में ही कर सकते हैं, खाते पीते सोते जागते ही योग कर सकते हैं। अपने बाग में कर लो, घर में कर लो, दुकान पर कर लो, किसी दफ्तर में कर लो, योग ही है। मन और शब्द का मिलना ही योग है। व्यक्ति और शब्द का मिलना ही योग है। सुरति और शब्द का मिलना ही योग है। प्राण और पान का मिलना ही योग है।
अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना ही योग है। इस योग से देखा जा सकता है, योग से पूर्ण रूप में ज्ञान होता है, योग से अनुभव होता है, योग से प्रभु की प्राप्ति होती है। योग 4 प्रकार का होता है, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग। हठ योग को छोड़कर तीनों योग, राजयोग, मंत्र योग और लय योग, इसको सभी ही बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको करना हर स्त्री और तो बच्चे, बाल, वृद्ध सब इसको आसानी से कर सकते हैं। जिसको योग का शब्द का अर्थ ही नहीं, वह भी कर सकता है। योग का मतलब जुड़ना। आमतौर पर जो हठ योगी होते हैं उनका मानना है कि शरीर को आराम तलब ये कर लिया तो प्रभु से, परमात्मा से बेमुख हो जाता है। वो इसको कष्ट देते हैं, अग्नि में तपाते हैं, जल में बर्फ समान बना देते हैं, ऐसे इसको कष्ट देते हैं, उल्टे लटक जाते हैं पेड़ों में। उनका यही है कि ये परमात्मा से बेमुख ना हो जाए और अपने शरीर को ऐसा सहनशील बना लेते हैं, सहनशीलता बनाते हैं, जेकर बर्फ में रहना पड़े, गर्मी में रहना पड़े, आग में रहना पड़े, तो वो परमात्मा से बेमुख ना हो। इसको सभी नहीं कर सकते। इसको करने के लिए किसी योग गुरु को सीखना चाहिए। ये कर उसकी शिक्षा ना लाभ की बजाय उसको हानि हो जाएगी। शरीर को कष्ट देना एक दुष्कार कार्य है, बड़ा काम है। शरीर को कष्ट देते, क्योंकि भगवान कहता है मैं इस शरीर में रहता हूं। ये करे कष्ट देते हैं तो मुझे भी कष्ट। इस योग को, हठ योग को पिछले युगों में भी करते थे, आज भी करते हैं। हठ योग में करने से कई बार एक ऐसा असाध्य रोग लग जाता है जो जितनी मर्जी दवाई खा लो, जितना मर्जी इलाज कर दो, वो ठीक ही नहीं होते। इसलिए आमतौर पर सर्वसाधारणों हठ योग करना नहीं चाहिए। इसलिए राजयोग जो होता है, राजों का योग, जिस प्रकार राजे कष्ट नहीं सह सकते, इसी प्रकार राजयोग करने वाले को भी कष्ट नहीं होता। इतना भी ये का राजा इसको कर सकता है तो मजदूर भी कर सकता है, अमीर कर सकता है, उसको गरीब भी करता है, सब ही कर सकता है। राजयोग बिल्कुल आसान है। इसी राजयोग की शिक्षा हमारे नंगली गुरु महाराज, परमहंस महाराज, मेरे नंगल महाराज ने यही प्रचार किया है। सहज योग, शरीर को कष्ट नहीं देना। इसको हर एक आदमी, कोमल से कोमल शरीर वाला, कोमल हृदय वाला, वह भी इसको कर सकता है। जिस टाइम भी, जिस समय भी ये आप कर सकते हो, जिस समय आपको मिलेगा, काम करते हुए उसको बाद में जब समय मिलेगा उसलिए कर लो। इसलिए कोई भी निश्चित नहीं, इसमें कष्ट देने की जरूरत है। जैसे हठ योग में है, इसमें कष्ट देने पड़ेगा। मंत्र योग, मंत्रों का चाल है। लय योग, उसमें लीन होना है। जिसने राजयोग कर लिया उसमें अपने आप मंत्र योग और लय योग अपने आप उसमें समाहित है, अपने आप उसमें हो जाते हैं। राजयोग में त्यागता, त्याग, ध्यान, इसमें विलीन होना है, इसमें लीन होना है। इसलिए सभी कर सकते हैं। हठ योग जो है एक गृहस्थियों को लिए नहीं है, आम लोगों के नहीं ले। राजयोग जो है सभी कर सकते हैं। रोगी भी कर सकता है, बीमार आदमी भी कर सकता है, जो कमजोर है वह भी कर सकता है।
पर इसको करने के लिए किसी आत्मदर्शी, तत्ववेता, ब्रह्मदर्शी और एक आध्यात्मिक जानने वाले गुरु से ही सीखना चाहिए और सीख के करना चाहिए। राजयोग या मंत्र योग, लय योग एक ही है। इसमें ऐसे करना चाहिए है कि उस मोक्ष की प्राप्ति और परम प्रकाश में लीन होने के लिए ही करना चाहिए। जिसने ऐसा कर लिया उसका कल्याण ही कल्याण है, उस परमात्मा की उसको आसानी से प्राप्ति हो जाती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। शामों का त्याग कर, ये भी योग है। द्वापर युग में आमतौर पर जितने ऋषि मुनि थे, गृहस्थ जीवन का त्याग कर जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, गुफाओं में जाकर भजन अभ्यास साधना करने। उनका मकसद यही था दैवी शक्ति प्राप्त करनी और शक्तिशाली बनना। इसी का ही प्रचार करते थे, इसी का ही प्रचार करते सीगे। क्या करो, पर सच्चा योग क्या है? शामों का त्याग करके मन की एकाग्रता से ही पाया जा सकता है। इसको सभी पा सकते हैं। गृहस्थी भी पा सकता है, सन्यासी भी पा सकता है, घर में रहकर भी पा सकता है, जंगल में जाकर भी उसको पा जा सकता है। इसको पाना बड़ा आसान है। संसार में रहते हुए अपने कारोबार और भोगते हुए भी इसको कर सकते हैं, पा सकते हैं। और प्राकृतिक जीवन बताने जो बता रहा है वो भी इसको आसानी से पा सकता है। जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का और अपने धर्म के प्राण हो जाता है, वो परमात्मा की प्राप्ति बहुत आसानी से कर लेता है, बहुत जल्दी हो जाता है। अपने हृदय को, मन को एकाग्र करना है और शांति करना है। ओम शांति शांति शांति।